मेरा एक सेकेंड प्लीज 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 यू आर चीफ विप नहीं नीरज शेखर it is not a wise step to follow Shakti Singh. Shakti Singh is on a wrong path. No one can approve what he is doing. If you look at the video, that will show him as if, what a shameful scenario. Sir, I urge you, Khadge ji, I urge you, your address, one second. Sir, नहीं सर, यू आर एड्रेसिंग मी, दैट्स गुड, बिकॉज दैट इज द ओनली वे. पर मेरा अनुरोध आपसे, नहीं, कृपा करके आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट बाय प्रमोद तिवारी. व्हाट डज ही मीन बाय माइक बंद कर दिया? नहीं, मैम, ये बंद करना है क्या? यदि यही ऑप्टिक्स करनी है तो करते रहिए, बंद कहां करना है? ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है. व्हाट इज दिस? वी कांट अंडरस्टैंड सिंपल टेक्नोलॉजी. खड़गे जी सुनिए मेरी बात है. खड़गे जी, इस माइक को बंद करने का किसी को अधिकार नहीं है. एक बार मेरी बात आप भी नहीं सुनेंगे तो फिर बाकी क्या सुनेंगे? मेरा ये कहना है, इस प्रकार की भ्रांति जो फैलाते हैं ना और पार्लियामेंट को कलंकित करते हैं, टेंटिंग, टार्निशिंग, डिमीनिंग आवर इंस्टीट्यूशंस. यहाँ माइक बंद होता है क्या? कितना बोलने दे जा रहा है? डू वी सेंड अ सिग्नल हियर कि माइक बंद हो रहा है? मैम, मिस्टर खड़गे, you know it is mechanically controlled. I think मुझे लग रहा है कि यहाँ प्रथम पंक्ति में बदलाव के बाद कुछ सदस्यों का आचरण अति उत्साही हो रहा है, और इतना उत्साही हो रहा है, ये कोई तरीका नहीं है. बदलाव मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं. खड़गे जी, क्या आप मानते हैं कि माइक बंद होता है? यहाँ चलिए, प्लीज खड़गे जी, अनुरोध है, आप शालीनता. थैंक यू, धन्यवाद. जब मैं बोलता हूं ना, तो माइक किसी का चालू नहीं रहता. ये क्लियर है, ये कंसेप्ट है. मेरे से ज्यादा आप जानते हैं. आपका 54 साल का अनुभव है. आप प्रतिपक्ष के नेता प्रांत में रहे हैं, लोकसभा में रहे, यहां रहे हैं. आप जानते हैं इस बात को. आपसे औरों को सीखने की आवश्यकता है. अब मेरा आपसे अनुरोध है, शक्ति सिंह, व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ शक्ति सिंह? कैन समवन फाइंड आउट, और डू वी नीड मेडिकल एडवाइस फॉर हिम? He has no respect for anyone. You are insulting your LOP so seriously. You are taking LOP to be not competent enough to take care of his position. Why insult the LOP? एक मिनट. He can do it on his own. Sir, 3 of you rise to save him. अगर He has to save all of you. ये जो Please keep that. अच्छा सर, एक अनुरोध. आप सुनना, मेरे को गुट बैठक बना रहे हैं. आप ऐसा कीजिए, खड़गे जी, शालीनता की सीमा रखिए. आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, शालीनता रखिए. Come on, Mr. Khadge will take the floor now. Leader of the opposition. Honorable Leader of the opposition, please address the house. बैठिए. And I am sure they will observe silence. सर, Please address the house.
ये सब लोग सुने हैं, सभी ने, सबको मालूम है। तो हम देखिए, मैं कोई असत्य बात यहाँ नहीं रख रहा। जो प्रधानमंत्री इस देश के नेता हैं और उन्होंने जो अपने मुंह से क्या बोलते हैं मोती, हाँ वो जो आए वो मैं यहाँ पर उनकी अमृत वाणी यहाँ पर मैंने रखी। अगर आपको ये सच नहीं लगता तो थोड़ा मैं भेज दूंगा, फिर समाधान से आप पढ़िए, मेरे को भी फिर उसके बाद कहिए। पूरा पढ़ूंगा सर। अक्षर सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं। सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं। झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। झूठ बोलने वाले, फिर आप देखो साहब मेरा क्या है, आप रोक रहे हैं, मेरा फ्लो टूट रहा है, वो लोग होना बोल के डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप भी मेरे को साथ नहीं दे रहे, मैं क्या करूं। सर, सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं। झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। एक सच के बाद और सच की जरूरत नहीं होती। एक सच के बाद और सच की जरूरत नहीं होती। एक झूठ के बाद सैकड़ों झूठ आदतन बोलते हैं। तो ये मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी वाणी है। उस वाणी को मैंने यहाँ दोहराया। अगर आपको दुख हुआ या उनको दुख हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये ऐसे मैंने सच बात रखी, इसीलिए सच को डिफेंड करने के लिए, और कुछ नहीं होता, सच है। और झूठ को आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे दुख होगा? बोलना पड़ता। सभापति जी, बहुत से ऐसे बयान चुनाव में आए। राष्ट्रपति जी ने ऐसी बातों पर चिंता प्रकट नहीं की। चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 को चुनाव की घोषणा करते हुए कहा था, देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स फॉर सिक्योरिंग वोट्स। ये सब मैं पढ़ा, कैसा है वो? क्या सेक्युलर वर्ड्स है? क्या है? क्या कास्ट बेसिस, रिलीजियस बेसिस और भाषा बेस कैसे पे है? आप देख लीजिए, मैं आपके सामने ये रखा हूं और देश की जनता भी ये बात सुन रही होगी। सर, पीएम ने 421 बार मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम, बाकी धर्मों की बात की। समाज बांटने की, जरा समाज बांटने की 224 बार मुस्लिम, पाकिस्तान, माइनॉरिटी जैसी बातें की। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को धर्म विशेष से जोड़ दिया। हमारा मैनिफेस्टो धर्म विशेष से जोड़ दिया। 75 सालों में विभिन्न दलों से जुड़े प्रधानमंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया, पर ऐसा कभी देखा नहीं। 77 दिनों के चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को 117 शिकायतें दी, जिसमें 14 शिकायतें प्रधानमंत्री जी के खिलाफ थी। कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई और ये मैंने गिनकर बोल रहा हूं और ये सत्य है, आपको मालूम। और चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता से जनता का भरोसा कायम रहेगा। लेकिन ये चीजें जो हुई है, जो कहा है, जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, हमने उसके लिए जो अपना कंप्लेंट किया, कोई उसके ऊपर आज तक एक्शन नहीं। सर, चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए। ठीक चुनाव के पहले हमें करोड़ों के इनकम टैक्स के नोटिस हमारे पास आए। आप लेवल प्लेइंग ग्राउंड चुनाव बोलते हैं, और जब चुनाव आता है तो अपोजिशन पार्टी के अकाउंट्स बंद कर देते हैं। ये चुनाव है, ये डेमोक्रेसी है, ये सत्य है। आपने हर तरीके से लोगों को
तंग करने की, हरास करने की कोशिश की, लेकिन लोग डरे नहीं। तुमको करारा जवाब देकर आज शर्मिंदा किया है। लेकिन और एक बात मैं बोलता हूं सर, जहां हमारे खाते फ्रीज हुए तो वही सत्ताधारी दल के चंदा दो धंधा लो, चंदा दो, बॉन्ड इलेक्ट्रिक बॉन्ड दो लो, और कॉन्ट्रैक्ट बिल सभी वो क्या है बोलते उस वक्त वो गिन गिन के बुला बुला के डरा डरा के उनको अपने इलेक्ट्रल बॉन्ड भर्ती कर ली। ये योजना इलीगल है, इलीगल तरीके से हजारों करोड़ रुपए कमाए अपने पार्टी के लिए, और ये सब कुछ उन्होंने किया। और दूसरे तरफ डेमोक्रेसी की बात करते, संविधान की बात करते, लोगों के हित की बात करते, ये कहां तक सच है, कहां तक सही है, आप निर्णय ले सकते हैं। अब तो कम से कम सर, आप ये इलेक्शन होने के बाद थोड़ा सा बदलाव मैं आपसे चाहता हूं। क्यों चाहता हूं कि ये जो घटनाएं आपने देखी 3 साल 3.5 साल तक, इसके बाद तो कम से कम सच्चाई के साथ आप जरूर देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मेरे से उम्मीद है सच्चाई के साथ आप जरूर देंगे, मैं तो ऐसा सच्चाई मैं के साथ ही हूं चाहता सदा। हूं। सर, ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे संस्थाओं का भी दुरुपयोग कंपनियों से पैसे वसूल में किया गया।